जय भोले की दोस्तों, द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम रोज़ श्रावण मास के महात्म्य का हम श्रवण कर रहे हैं और रोज़ एक अध्याय का हम श्रवण करते हैं। हम बहुत भक्तिपूर्व श्रद्धा से और एकाग्रचित होकर इन महात्म्यों का श्रवण कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप मेरे साथ इसी तरह अंत तक बने रहें और इन महात्म्यों का श्रवण आप उनको भी कराएं जो इस तरह की महात्म्यों का श्रवण करना चाहते हैं, और उनके साथ अपने साथ उनको भी पुण्य का भागी बनाएं। तो दोस्तों, आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अंत में कमेंट्स बॉक्स में कमेंट देना ना भूलें, क्योंकि ये कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यही मुझे आपके साथ और आगे जुड़ने की प्रेरणा देते हैं। तो दोस्तों, आज हम श्रवण करेंगे 15वें अध्याय का। 15वें अध्याय में सुपोदन नामक व्रत का वर्णन किया गया है। इस वर्णन को हम सुनेंगे और शुरू करेंगे। उससे पहले मैं इस मंत्र को दोहराती हूँ। दोस्तों, मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि भगवान शिव को यह मंत्र बहुत प्रिय है। आप श्रावण माह में इस मंत्र का उच्चारण कम से कम एक बार अवश्य करें, हो सके तो 5 बार, 21 बार, 51 बार और या 108 बार करें। तो दोस्तों, शुरू करती हूँ इस मंत्र को। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालु वंदे भवम भवानी च सहितम नमामि, भवम भवानी च सहितम नमामि। दोस्तों, 15वें अध्याय में शुरू करते हैं हम। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार शंकर जी से बोले, हे महाप्रभु, मैं आपके श्रीमुख से नाग पंचमी व्रत की कथा सुन चुका हूँ। हे देवादिदेव, आपके श्रीमुख से षष्ठी व्रत के विषय में जानना चाहता हूँ। यह कौन सा व्रत है और यह कैसे मनाया जाता है? सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, श्रावण माह में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को अति उत्तम महामृत्यु विनाशक जो व्रत किया जाता है वह सुपोदन व्रत कहलाता है। शिव मंदिर में अथवा घर में ही महादेव की पूजा करके दाल, आटे, भात का नैवेद्य जिसमें नमक और आम का साग रखना चाहिए, ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों का ही बायना दे। विधि अनुसार यह व्रत करने वाला प्राणी बहुत बड़े पुण्य का भागी होता है। इसकी एक कथा है जो मैं तुम्हें अब बताता हूँ। पुरातन काल में रोहित नामक एक नरेश हुए। उनकी कोई संतान न थी। पुत्र प्राप्ति के लिए उसने भीषण तप किया तो स्वयं ब्रह्मा जी अवतरित हुए। वे नरेश से बोले, हे नरेश, तेरी किस्मत में तो पुत्र है ही नहीं। राजा ने पुनः व्रत किया तो ब्रह्मा जी फिर आए और बोले, हे राजन, तुम्हें एक अल्पायु पुत्र ही मिल सकता है। राजा व रानी ने अल्पायु पुत्र ही देने को कहा। उन्होंने सोचा कि बंध्यापन तो दूर होगा और न पुत्र होने से मिलने वाला अपयश भी हट जाएगा। शोक और हर्ष दोनों के साथ राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। नरेश ने जात कर्म आदि अन्य अनुष्ठान हर्षित हो मनाए। राजा और रानी ने अपने पुत्र का नाम शिवदत्त रखा। थोड़ा बड़ा होने पर उसका उपनयन संस्कार भी कराया। मृत्यु की भय से राजा ने उसका विवाह नहीं किया। 16 वर्ष की आयु में उस ब्रह्मचारी बालक का देहांत हो गया। इससे राजा रानी अति चिंतित रहने लगे, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि जिस वंश में ब्रह्मचारी बालक की मृत्यु हो जाती है उस वंश का समूल विनाश हो जाता है। उस वंश की अत्यंत विनाशकारी दुर्गति भी होती है। संत कुमार ने शिवजी से कहा, हे प्रभु, हे जगतपति, मृत्यु की भय से बचने का कोई उपाय है? अगर संभव हो तो मुझे बतलाएं। भगवान महादेव ने ब्रह्मपुत्र से कहा, हे वत्स, यदि विद्यार्थी अथवा ब्रह्मचारी हो तो अर्क विधि से संयोग करा के ब्रह्मचारी तथा पेड़ को मिलाकर नाम तथा गोत्र बोले, तब यह बोलना उचित है, मैं मरे हुए ब्रह्मचारी की आत्मा शांति के हितार्थ वैसर्गिक व्रत करता हूँ। प्रथम तो स्वर्ण से अभ्युदायिक कर अग्नि स्थान एवं आधार वाज्य संज्ञक
तथा अन्य आहुतियाँ देनी चाहिए। हवन के पश्चात व्रत के अनुष्ठान हितार्थ फल पाने के लिए व्रत धारक अग्नि एवं विषपति का घी से हवन करे। स्विष्कृत हवन के पश्चात होम करना चाहिए। हवन के पश्चात यह बोले, मैं अर्क शादी करूँगा। स्वर्ण द्वारा अभ्युदय करके पीपल की टहनी तथा शव को हल्दी तथा तेल से लेप करके पीले सूत से लपेटो। शव को 2 पीले कपड़ों से ढक दो। अग्नि लगाकर विवाह पद्धति से आधारांत हवन करने के बाद अग्नि बृहस्पति काम की 4 व्यवहृतियों से हवन करके स्विष्कृत संज्ञक होम करके उसके बाद कार्य को पूरा कर दें। नियमानुसार पीपल की शाखा और मृतक शव का दाह कर दें। मरा न हो परंतु मरणासन हो तो यह व्रत 6 साल तक करें। 30 ब्रह्मचारियों को नवकौपीन तथा प्रत्येक को एक हस्त लंबा या कर्ण मात्र या कर्णाजिन प्रदान करें। उन्हें खड़ाऊं, छाता, गोपी चंदन, मणि, प्रवाल माला तथा आभूषण आदि भी प्रदान करें। इस क्रिया को करने से कोई बाधा नहीं आती। सनत कुमार से महादेव ने कहा, हे पुत्र, तब नरेश ने इस विधि को ब्राह्मणों से सुनकर सोचा कि यह विशेष अर्क विवाह मुझे बिल्कुल भी नहीं भाया है। विवाह का प्रधान होना ही ठीक होता है। मैं तो नरेश हूँ, परंतु इसे कोई अपनी पुत्री देगा तो मैं उसे अनंत रत्न व आभूषण दूंगा। उसी नगरी में एक ब्राह्मण का निवास था। उसकी दूसरी पत्नी अत्यंत ही कुटिल और चालाक थी। उसकी प्रथम पत्नी का देहांत हो गया था। उसने लालच में आकर राजा को अपनी मरी हुई सौत की कन्या को, जो केवल 10 वर्ष की थी, शादी के लिए दे दी। राजा ने बदले में उसे 1 लाख रुपया दिया। राजा के कर्मचारी उस लड़की को शमशान भूमि ले गए जहाँ पर राजपुत्र का शव रखा था। वहाँ पर मृत राजकुमार से उसका विवाह कर दिया गया। तब उसे राजा के लड़के की देह के साथ जलाने की तैयारी होने लगी। इस पर वह लड़की उन कर्मचारियों से बोली, आप यह क्या कर रहे हैं? कर्मचारी बोले, हे सुंदरी, तेरा पति तो मर गया है, अतः हम तुम्हें इसके साथ जला रहे हैं। वह रोने लगी और बोली, आप मेरे पति को न जलाएं, मैं इनके साथ यहीं वन में रहूंगी। आप लोग यहाँ से चले जाएं। यह मेरे पति हैं, अभी सो रहे हैं। जब ये उठेंगे मैं उनके साथ आऊंगी। लड़की की वाणी सुन राजा और अन्य कर्मचारीगण वहां से चले गए। नगर के वृद्ध एवं बुद्धिमान लोगों ने सोचा, अब तो नारायण ही इस सौत पुत्री की रक्षा करेंगे। सौतेली माँ ने तो इसे बेच दिया है। जब सब लोग चले गए तो वहाँ वह बालिका शव के साथ बैठकर रुदन करने लगी और शिव पार्वती को पुकारने लगी। भगवान शिव उस बालिका की करुण वाणी सुन पार्वती सहित नंदी पर सवार हो उस वन में वहां पहुंच गए जहां पर वह बालिका रुदन कर रही थी। बालिका ने जब शिव पार्वती को देखा तो वह उठ खड़ी हुई। उन्हें देख वह आशावान हुई। उसने सोचा, अब मेरे पति जी उठेंगे। उसने प्रभु से कहा, क्या मेरे पति जी उठेंगे? उसकी करुण वाणी से आर्द्र हो उठे प्रभु ने कहा, हे बालिके, तेरी माँ ने सुपोदन व्रत किया था। अब तू तेल तथा जल से उसे फल का संकल्प करके अपने मृत पति को प्रदान कर। अपने मृत पति से प्रार्थना कर बोलो, हे स्वामी, मेरी माँ ने जो सुपोदन व्रत किया था, तुम उसके पुण्य प्रभाव से जीवित हो उठो। बालिका ने महादेव पार्वती के आदेश का पालन करते हुए उनके द्वारा बतलाई गई विधि का पालन कर संकल्प किया और तेल तथा जल अपने मृत पति को प्रदान किया तो उसके मृत पति शिवदत्त पुनः जीवित हो उठा। महादेव पार्वती उस बालिका को पुनः सुपोदन व्रत करने की सलाह दे अंतर्ध्यान हो गए। शिवदत्त ने उस बालिका से पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्यों कर आई हो? बालिका ने अपने पति जो जीवित हो उठा था सब हाल कह सुनाया। इस हाल चाल को कहने सुनने में सारी रात व्यतीत हो गई।
प्रातःकाल शमशान भूमि के नजदीक आए हुए नर नारियों ने जब उन दोनों को जीवित देखा तो उन्होंने नगर में वापस जाकर राजा को बतलाया कि उनका पुत्र जीवित हो उठा है और पुत्रवधू और राजकुमार सकुशल हैं। वे दोनों नदी तट पर बैठे हैं। नरेश यह सुनकर अति हर्षित हुआ और वह दल बल और बाजे गाजे सहित नदी के तट पर उन दोनों को लेने जा पहुंचा। जनता ने भी हर्षित हो राजा की स्तुति की और उनको बधाई दी, परंतु राजा अपनी पुत्र वधू पर अत्यंत ही प्रसन्न था, क्योंकि उसकी प्रभु भक्ति से ही उसका पुत्र जीवित हो गया था। राजा ने जनता से कहा, हे नगरवासियों, मैं तो एक अत्यंत ही तुच्छ जीव हूँ। आप सब लोग मेरी पुत्र वधू की स्तुति करें, क्योंकि उसकी प्रभु भक्ति से ही मेरा पुत्र पुनः जीवित हुआ है। तब रानी ने अपनी पुत्र वधू और पुत्र को गले लगाया। तत्पश्चात प्रभु की पूजा अर्चना की और विद्वान ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे विदा किया। नरेश ने नगर द्वार पर मृत पुत्र के पुनः जीवित हो जाने की खुशी में विद्वान ब्राह्मणों के निर्देशानुसार विधि पूर्वक शांति प्रार्थना भी की। शिव जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, हे वत्स, मैंने तुमको सुपोदन व्रत विधि नियमानुसार कह सुनाई है। प्राणी मात्र को चाहिए कि वह यह सुपोदन व्रत 5 वर्ष तक लगातार करके ही उद्यापन पूरा करे। अतः शिव पार्वती का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। प्रातःकाल चरुण तथा आम के पत्तों से हवन करना चाहिए। बतलाए गए ढंग से ही नैवेद्य तथा बायना देने चाहिए। इस व्रत से मनुष्य को चिरायु प्राप्त होती है और मरणोपरांत वह शिवलोक पाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे 15वें अध्याय का समापन होता है। आप सभी ने बहुत ही श्रद्धा और विनम्र भाव से इस कथा का श्रवण किया, सावन के महात्म्य का श्रवण किया। भगवान महादेव और पार्वती आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस श्रद्धा और विश्वास के साथ मैं आज की वीडियो का समापन करती हूँ। अंत में आप मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण फिर से करें। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालु वंदे भवम भवानी च सहितं नमानि, भवम भवानी च सहितं नमानि। दोस्तों, आप इस मंत्र का उच्चारण एक बार अवश्य करें। आप भगवान शिव को अति प्रिय इस मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप किसी भी मंत्र का यदि उच्चारण न कर सकें तो आप सिर्फ ओम का उच्चारण करें। ओम में सभी मंत्रों का सार है। आप सिर्फ ओम का उच्चारण करके आध्यात्मिक गुणों को पा सकते हैं। तो आप एक लंबी और गहरी सांस लेते हुए मेरे साथ ओम का उच्चारण करेंगे। जय भोले की दोस्तों।